जैसे जन्माष्टमी पर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, भजन कीर्तन, और जन्माष्टमी आदमी का व्रत भी करते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन छठिहार बहुत कम लोग मनाते हैं। और छठिहार के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के 12 दिनों तक मंगल गीत करने का विधान है हमारे यहाँ शास्त्रों में और संतों के यहाँ। आपके यहाँ भी होगा, आप उसको देखिएगा। और भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग इतनी प्रसन्नता के साथ जन्माष्टमी को मनाते हैं कि उस दिन भगवान को जन्म कराते हैं, और जन्म कराने के बाद और लगातार 12 दिनों तक अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर मंदिरों में, जहाँ कृष्ण भगवान के जन्म का प्रतिमा रखा जाता है, जिनको हम लोग डोल बाबा नाम के शब्द से जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ उनको रखा जाता है। हलवा, पकौड़ा, अछवानी, मालपुआ, रसमलाई आदि अनेक प्रकार की सामग्री अनेक अनेक दिनों बनाया जाता है। महाराज, एक जो संत होते हैं, एक जो ब्राह्मण होते हैं, एक व्यक्ति जो होते हैं, जो उन्हीं को जिस कोठरी में, जिस रूम में, जिस घर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसमें उन्हीं को आना जाना बस रहता है। बाकी जो भी सामग्री हम बाहर से, जैसे माता प्रसव के बाद उस घर में सब लोग नहीं जाते, उसी प्रकार वही भाव हम लोग मन में रखकर और इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि ऐसी प्रथा, ऐसा नियम आज भी हमारे देश में चला आ रहा है। अगर आप अपने घर में भी ठाकुर जी रखते हैं, शालिग्राम रखे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव कर रहे हैं, तो आप छठिहार तक भी 6 दिनों तक भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। लगातार 6 दिनों तक आपके घर में अगर छठिहार मन रहा है, तो आपको बहुत ही सात्विक भाव से रहना होगा और बड़ी सुंदर भाव से रहना होगा। और कहते हैं जो 6 दिनों तक कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर और भी 6 दिनों तक जो भाव से छठी मनाकर और पुनः भगवान के चरणों में माथा टेकते हैं, तो उनके ऊपर साक्षात भगवान श्री हरि की कृपा हो जाती है। और इन 6 दिनों में हम जितना भी भजन करते हैं, जितना भी कीर्तन करते हैं उनके सन्मुख बैठकर, तो इसका पुण्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और परमात्मा भी देखते हैं कि हमारे भक्त किस भाव से मुझको भजते हैं, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के साथ भगवान कृष्ण के छठी और 12 दिनों तक मनाने का विधान है। इस प्रक्रिया को आप भी कर सकते हैं और अपने घरों में छठिहार मनाकर भगवान के और भी मंगल गीत आदि भोज भंडारा कराकर, शंख आदि ध्वनि करके हर्षोल्लास के साथ भगवान के इस महोत्सव को और भी बेहतर और भी सुंदर बना सकते हैं। जय श्रीमन नारायण।